अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके कोरंगी में, और कोरंगी में ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन में हम लोग मौजूद हैं। ज़मान टाउन की हदूद की अगर बात की जाए, यहाँ पे चंद महीनों से तो यहाँ पे कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी पुलिस को, और पुलिस के साथ साथ हमें भी मंजर-ए-आम की टीम को भी जो है वो कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी। तो आज मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन में। वो इसलिए कंप्लेंट मौसूल हो रही थी कि 3 अफराद पुलिस की जाली वर्दी पहनकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। तो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने चंद दिन पहले भी ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन के साथ हमने कोशिश की कि जाके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, लेकिन अब आपको पता है कि ये इस किस्म के जो लोग होते हैं वो बहुत शातिर लोग होते हैं। उनको पता होता है कि अब हम लोगों ने क्या करना है, किस तरीके से हम लोगों ने पुलिस से बच निकलना है। तो आज पूरी कोशिश है, पुलिस की पूरी कंप्लीट रैकी, और उसके बाद हम लोग जो है पुलिस की और हमारी मुश्तरका कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग देंगे इनको मीडिया कवरेज। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन में। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीछे नफरी भी तैयार है और कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। जो जाली पुलिस वाले जो रोड्स पर ज़मान टाउन की हदूद में आवाम को जो है वो लूट रहे हैं। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर साहब, जिस तरह हमारी टीम ने मंजर-ए-आम की टीम ने आप लोगों को कंप्लेन की, इस तरह आवाम ने कंप्लेन की, कितनी कंप्लेन मौसूल हो रही थी इन लोगों की? इससे पहले थाने में मुतअद्दिद बार जो है कंप्लेंट हुई हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर जो है कुछ लोग हैं जो लूटामारी आवाम से करते हैं। लिहाजा आज हमें फिर कुछ इतलात मिली हैं कि वो खुफिया कार्रवाई को करने के चक्कर में हैं। लिहाजा इस चक्कर में हम आपके साथ जो है अभी इस मंजर-ए-आम के साथ टीम के साथ और मौके पर जाते हैं। अल्लाह मालिक है, देखेंगे क्या कामयाबी होती है। अच्छा अज़हर साहब, आप माशाल्लाह खुद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इस किस्म के जो लोग होते हैं, ये जाली वर्दी इनको कौन मुहैया करता होगा? क्या समझते हैं आप? ये दरअसल हमारे डिपार्टमेंट की जो नफरी यूनिफॉर्म है, ये प्राइवेट जो स्टोर वगैरह हैं वहाँ से मिल जाती है, या वो कपड़ा लेके वो खुद दर्जी से सिलाई करा लेते हैं। इसलिए बाकी और ख़ास डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये किसी किस्म को अलाउ नहीं है कि जो हमें भी वो किट कार्ड देते हैं उसके मुताबिक जो है हमें वो इशू करते हैं। इस तरह इशू करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इसके ऊपर भी फिर कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए। जो प्राइवेट इस तरह लोगों को यूनिफॉर्म दे देते हैं या वो लोग सिलवा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को वो कारखाने भी तो सील्ड करने चाहिए ना, जो रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें जो स्टोर हैं जो यूनिफॉर्म मुहैया करते हैं दस्तयाब है यहाँ पे किसी भी अपना डिपार्टमेंट की किसी भी फोर्स की, तो उनको भी चाहिए कि उनका यहाँ आईडी कार्ड वगैरह लिखें और उनका वो कार्ड और किट कार्ड है उसके मुताबिक और उनकी पूरी जान पड़ताल के बाद जो है उनको वर्दी इशू करें। अच्छा, कराची में ऐसे भी नाज़रीन कुछ ऐसे यूनिफॉर्म सेंटर्स हैं, शॉप्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो रजिस्टर्ड है, और वो उन एजेंसीज़ को जो उन जिस तरह आप जो पुलिस हमारी है, इस तरह हमारे और जो दीगर जो हमारे हसास इदारे उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं वो तैयार करते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड हैं। जो अनरजिस्टर्ड है वो वहाँ पे भी तो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि ये जो रोकथाम हो सके, ताकि ये जो है काम हो रहा है यूनिफॉर्म के अंदर से, रेंजर की यूनिफॉर्म के अंदर या पुलिस की यूनिफॉर्म के या दीगर यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो लोग काम करते हैं, ये बंद होना चाहिए। चले ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं। और रैकी वगैरह कंप्लीट है आप लोगों की? जी इंशाल्लाह। नफरी तैयार है आपकी? बिल्कुल जी इंशाल्लाह। नफरी मेरे जवान साहब मेरे साथ है, मुबैल भी मेरे साथ है इंशाल्लाह। चले जी नाज़रीन, बिल्कुल ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन में इस टाइम में हम लोग मौजूद हैं, और इधर मुतादिद बार मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। इस अगर थाने की बात की जाए, स्पेशली कोरंगी की बात की जाए, आज एक बार फिर से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। उस इशू पे मैं काम करने जा रहा हूँ जो ये इम्पॉर्टेंट इशू है, वो इशू है आवाम का। और आप जैसा कि देख रहे हैं पुलिस भी तैयार है और हमारे साथ पुलिस मोबाइल भी मौजूद है। हम वहाँ पर जा रहे हैं और बड़ी टेक्निक के साथ पुलिस को वहाँ पर जाल बिछाना पड़ेगा ताकि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अगर बात की जाए, कुछ ज़राए ने हमें बताया कि इनके ऊपर पहले भी हाथ डालने की पुलिस ने कोशिश की है, लेकिन ये लोग इतने वो कहते हैं ना, ऐसे लोग शातिर होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है, और एकदम से अगर रोड पे बात की जाए, खड़े होके पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के ये लोग जिस तरीके से जो है वहाँ पे अपना कारोबार चमका रहे हैं, बेसिकली कारोबार चमका रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। वो लूटा हुआ मोबाइल कहाँ पर बिकता है, क्या करते हैं, आज ये कोशिश करेंगे हम सब कुछ जानने की। लेकिन आज ये भी कोशिश करेगी पुलिस कि आज रैकी तो उनकी कंप्लीट है, वहाँ पर जाके क्या उन मुल्जिमान को जो पुलिस की जाली वर्दी पहनकर जो वहां पे आवाम को बेवकूफ बना रहे, कि उनको कैफरे किरदार तक पुलिस पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जो यूनिफॉर्म्स वगैरह का कारोबार कर रहे हैं,
जो रजिस्टर्ड यूनिफॉर्म की शॉप्स हैं वो बहुत कम है कराची के अंदर, और अनरजिस्टर्ड शॉप्स की बात की जाए, यहाँ कोई छुप के इस तरह यूनिफॉर्म वगैरह बना रहे हैं, और ये क्यों बना रहे हैं, ये क्यों सप्लाई कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। पुलिस को यहाँ पे भी क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। कुरंगी की अगर बात की जाए और स्पेशली जमान टाउन की बात की जाए, यहाँ पर भी जो है वो आए दिन माजी की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रीट क्राइम्स में काफ़ी यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि हमने काफ़ी हद तक रोकथाम कर ली है। लेकिन अभी ये जो कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग अभी 3-4 दिन पहले भी यहाँ पर आए थे और इसी तरीके से हम लोग गए थे प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन हम उन मुल्ज़िमान तक नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये शातिर होते हैं, इनको पता होता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। ये बात मैंने इससे पहले भी आपको कही थी, एक बार फिर से मैंने ये रिपीट की है। तो आज एक बार फिर से मंजीराम की टीम जो है जमान टाउन पुलिस स्टेशन की नफरी के हमरा हम लोग जा रहे हैं उन मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए, ताकि ये जो अवाम को जो लूट रहे हैं ना, रोड पर खड़े होके चेकिंग के बहाने से अवाम को लूटा जा रहा है। आज कोशिश करेंगे पुलिस के साथ कि जिस तरह पुलिस ने रैकी कंप्लीट की है, मंजीराम की टीम को भी ये कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी, और हमारे साथ साथ हमें पुलिस ने भी बताया कि पुलिस को भी ये कंप्लेंट्स काफ़ी दिनों से महीनों से मौसूल हो रही थी, लेकिन आज काफ़ी एक कंप्लीट जाल बिछाया है पुलिस ने। अब देखते हैं क्या होता है। रही हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल उनका पता चल गया, वो कहाँ गली से घूमते हुए पुलिस वालों के साथ, और ये देख लें, ये रोक लिया पुलिस वालों ने, रोक लिया। यहाँ पे ये लोग पिकेट लगा के यहाँ पे मौजूद, आइए आप लोग हमारे साथ, और आप देख सकते हैं नाज़रीन, पिकेट लगा के यहाँ पे मौजूद थे, और इनके पास पिस्टल्स भी मौजूद थी। आप देख सकते हैं। अजहर साहब मुझे ये बताएं, बिल्कुल नाज़रीन आप देख सकते हैं कि तीनों पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने, पुलिस ने अगर बात की जाए, बर्वक्त कार्रवाई करते हुए इनको ऑन द स्पॉट, पीछे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और मैं बात कर रहा हूँ इंडस हॉस्पिटल की, उसके अकब में ही ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं पिस्टल चेक की जा रही है। पिस्टल चेक कर लिया आपने? बिल्कुल जी, और दूसरी पिस्टल चेक कर रहे हैं। कैमरामैन फोकस करके दिखा सके, जरा एहतियात कीजिएगा। बिल्कुल जी, असला भी मौजूद है इनके पास, पुलिस की वर्दी भी मौजूद है। अब बताएं मुझे, अवाम को कैसे पता चलेगा कि ये जो मौजूद है यहाँ पे, ये हमारे मुहाफिज हैं, या फिर ये यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से पुलिस की वर्दी पहन के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अजहर साहब इधर आ जाए जरा, ये तो कहीं से नहीं लग रहा, ये तो पूरी पुलिस की वर्दी लग रही है। बस ये अब इंशाल्लाह जाते हैं थाने में, इंट्रोगेशन करते हैं, इंशाल्लाह जो भी होगा। अच्छा, ये कंप्लेनेंट भाई भी आ जाए, आप जरा इधर आ जाए एक मिनट। मुझे ये बताया कि वहाँ पे मौजूद थे, आपसे क्या क्या छीना था? मुझसे इन्होंने मेरे मोबाइल छीना है। अच्छा, और मेरे वॉलेट में जो पैसे थे वो छीने। अच्छा, और अगर अभी बात की जाए, कितने मिनट कबल की बात है, कितने, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया? आधा घंटा तक। आधा घंटा हो गया, और यही पुलिस वाले थे? अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि जब आपको रोका तो आपकी तलाशी ली, क्या हुआ? मेरी तलाशी ली इन्होंने पहले। तलाशी लेते हुए क्या कर रहे थे ये? तलाशी लेके मोबाइल ले लिया मुझसे। अच्छा, मेरे पैसे ले लिए। अच्छा, और मुझे भी बोला जाओ। तो मुझे बताएं एक बात कि आप खुद मुझे एक शऊर वाले इंसान लग रहे हैं, क्या आपने इनसे ये नहीं पूछा कि आपको इख्तियार नहीं है मेरा मोबाइल अपनी जेब में क्यों रख रहे हैं? सर मैं क्यों पूछ रहा इनसे? आप घबरा गए? मैं घबरा गया था, जाहिर सी बात है। ये बात तो आपको पता होगी ना, बल्कि हम एक काम करते हैं ना, कानून से पूछते हैं। अजहर साहब, क्या पुलिस अगर मौके पे मौजूद हो, पेट्रोलिंग कर रही हो, और इस तरीके से क्या शहरी का मोबाइल जेब में रख सकते हैं? नहीं, इस तरह नहीं रख सकते जेब में। अगर मुझे एक बात बताइए, ये शख्स कहाँ से क्रिमिनल लग रहा है? नहीं, जैसे शहरी का, आम शहरी का मोबाइल जो है वो जेब में नहीं रख सकते हम। वो तो मैं हैरान हूँ कि वो शहरी ने किस तरीके से आके हमें बता दिया, और इससे पहले भी हम लोग काफ़ी, और हमें लाने वाले भी ये शख्स ही हैं, ये जो कंप्लेनर यहाँ पे मौजूद है, मंजीराम की टीम को और पुलिस को लाने वाले भी यही कंप्लेनर है। और ये तीनों पुलिस वाले ज़रा फोकस करके दिखाएं, इनकी वर्दियाँ दिखाएं ज़रा, किस तरीके से असला लोगों ने लगाया हुआ था अपने साइड पे, और जिस तरह पुलिस वाले लगाते हैं, कहीं से नहीं लग रहा कि ये असली पुलिस, पता ही नहीं चल रहा आपको, देख सकते हैं आप, असली पुलिस वाले लग रहे हैं ये। अदर साहब, अगर आप भी इनके यहाँ खड़े हो तो मुझे कैसे पता चलेगा असली कौन है? अब मुझे तो खैर बताया असली है, लेकिन इनका अब देखिए एक ही यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो एक ही होती है ना, यूनिफॉर्म में तो कोई फ़र्क नहीं होता, नकली पुलिस वाले ने पहनी हो या असली पुलिस वाले ने पहनी हो, यूनिफॉर्म तो वही है, जैसे हमने पहनी है वैसे उन्होंने पहनी है, पर यूनिफॉर्म तो एक जैसी ही है ना। आपने हमारे साथ रहना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ नाज़रीन,
ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और हमने इनसे वादा किया था कंप्लेनेंट से कि आपका जो चेहरा होगा ना वो ब्लर होगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने पहले कहा मैं प्लीज़ कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि आपका चेहरा बिल्कुल ब्लर होके आएगा, बेफिक्र हो जाए। और हम इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए, क्योंकि जाहिर है इन्होंने घर से बाहर निकलना है, और ऐसे लोग तो फिर बाहर आ जाते हैं। आइन तो बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ये फिर बाहर इस तरह कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि माजी में भी इस तरह के वाक़यात रोज़मर्रा कराची के अंदर पुलिस की वर्दी पहन के, और इवन पुलिस क्या रेंजर्स की वर्दी पहन के भी लोग पकड़े गए। तो मुझे ये बताएं कि आप इससे तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपने एक बहादुरी का काम किया है, आपने हमसे रब्ता किया, हमने पुलिस से रब्ता किया, और हमारी काफ़ी दिनों की मेहनत शामिल है। आपने जिस तरह हमें बताया, ये ज़ाहिर लुटे तो आप आज नहीं है, ये लुटे तो आप किसी और दिन है। आज आप लेकर आए कि यहाँ पर ये दोबारा मौजूद है, आपने इनकी शक्लें पहचान नहीं थी। तो मुझे बताएं, जब आप इन लोगों ने आपको लूटा था उसको कितने दिन हो गए? इस बात को तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। बिल्कुल जी नाज़रीन, और अगर बात की जाए, मुतादिद कंप्लेंट्स हमें मौसूल हो रही थी। ये तो एक शहर ही है, इसके अलावा भी 8-10 कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं, पुलिस को बेतहाशा कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। और इन भाई की बहादुरी को सलाम है कि 3-4 दिन पहले ये लुटे, और इन्होंने आज आके मैं बताया कि फला जगह में ये मौजूद हैं, और वही तीनों लोग हैं। आप यकीन करें, इन लोगों की जिस तरह ये लोग लोकेशंस चेंज करते रहे और पुलिस की और हमारी दौड़ें लगवा दी, कभी ये किसी गली में घुस जाए जब इनको पता चले, और अभी तो इंटेरोगेशन, अभी तो इन्वेस्टिगेशन, अभी पुलिस थाने जाके करेगी। जनाब क्या कहना चाह रहे हैं कि आज की ये कामयाब कार्रवाई, और क्या समझते हैं कि जो शहरी हैं परेशान, वैसे ये गैर महफूज समझते हैं अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल गैर महफूज समझते हैं हम अपने आप को, और क्या समझेंगे। जब पुलिस की वर्दी में ये काम होगा तो फिर बिल्कुल सही। गैर महफूज। और बीइंग शहरी, बीइंग सिटीजन ऑफ कराची, आप क्या समझते हैं इनको वर्दी कौन प्रोवाइड करता होगा, असला कौन प्रोवाइड करता होगा? सर ये तो मैं कोई नहीं बता सकता कौन प्रोवाइड करता होगा, ये तो इन्हीं से इंटरोगेशन होगी तो ये बता सकते हैं कि कौन प्रोवाइड करता है। इनकी भी कोई सरपरस्ती कर रहा होगा ना, ऐसे तो असला रोड के ऊपर धंधाते हुए घूम नहीं रहे होंगे ना, इस तरह खुलेआम लेके घूम रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जनाब, बिल्कुल जी। अजहर साहब, अभी हम लोग थाने जा रहे हैं, और मुझे ये बताएं कि अभी इन पे ज़ाहिर अभी थाने जाके आप लोग एक्शन लेंगे। और अजहर साहब एक सवाल है मेरा, अभी जिस तरह मैंने इनसे जो कंप्लेनेंट ने इनसे पूछा कि ऐसे लोग अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता, ये क्या तरीक़ेकार हमारे यहाँ? बस इनकी भी वो एक गैंग होती है, वो जिनकी सरबराही कर रहे होते हैं, और इनके जिनके जरे नीचे ये काम कर रहे होते हैं, ये इसलिए इनके वो ये जल्द उनके जमानत वगैरह हो जाती है, ये जल्द बाहर आ जाते हैं। ऐसे एक नासूर बने हुए हैं जो इसीलिए ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन अजहर साहब, आपको आपकी टीम को सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, अजहर साहब हमारे साथ तकरीबन मेरे ख्याल से हम लोग दोपहर 1 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, और अजहर साहब को मैंने देखा बड़े एक्टिव जिस तरह ये काम कर रहे थे। जिस तरह भाई जो कंप्लेनेंट है, ये 3-4 दिन पहले जब लुटे थे, हम उस दिन भी यहाँ पर आए थे, लेकिन ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं। ये उस दिन भाग गए वहाँ से, खाली एक शख्स को नहीं लूटा होगा, यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा वो कहते हैं ना, एक टारगेट लेकर आते हैं कि आज हमने इतने लोगों को लूटना है, 10-15 लोगों को लूटा होगा, इनका उस दिन का कोटा पूरा हो गया होगा, ये वहाँ से चले गए होंगे। उसके बाद पुलिस ने कोशिश की, कल भी परसों भी 3-4 दिन से, उससे पहले भी इनकी कंप्लेंट थी, हमें तो पुलिस ने जब हम थाने हमें बताया। लेकिन आज कंप्लेनेंट जो है ना, बड़े मैं कहूँगा कि इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने कहा, मैं बताता हूँ, इन्होंने पहले भी इनको कहीं देखा था खड़े हुए, इन्होंने कहा ये इंडेक्स हॉस्पिटल के पास कहीं ना कहीं ये खड़े होते, लेकिन आज जब ये खड़े हुए, इनको नहीं पता था कि पुलिस और मंजर आम की टीम इनका पीछा कर रही है। अब जाएंगे हम लोग थाने, वहाँ पे मजीद इन्वेस्टिगेशन और जो इंटेरोगेशन है वो जारी सारी होगी। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। ये जो जाली पुलिस एहलकार थे, इनको जो है वो उतारा जा रहा है और इनको अंदर लेकर जा रहे हैं। और अजहर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। अभी एसएचओ का भी हम लोग जो है वो मौक़िफ़ जो है आपके सामने। जी अजहर साहब, मुझे ये बताएं कि ये 3 मुल्ज़िमान इनको लेकर आ गए, और बड़ी मुश्किल के बाद जो इनको बड़ी ताकतों के बाद आप लोगों ने पकड़ा है,
तो मुझे ये बताएं कि अभी जो है इनके ऊपर दफात वगैरह वो तो ज़ाहिर SHO साहब बताएंगे। जी जी इंशाल्लाह अभी जो भी इनके बनते हैं दफात वगैरह उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। ओके जी नाज़रीन, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो पुलिस एहलकार थे इनको जो है वो अंदर जो है वो अभी लॉकअप किया जा रहा है, लॉकअप करके इनको अभी बंद किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि तीनों पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, जो जाली वो कहते हैं ना पुलिस वाले वो थे वहाँ पे, और जो शहरी जो हमारे अवाम है उनको ये लूट मार कर रहे थे। पता नहीं कब से कर रहे थे, ये अभी की बात नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी महीनों से जो है ये लोग यही इनका काम ही ये था। और मेरा ख्याल सही आप अपना काम करें, इनको लॉकअप करें और रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन में और मेरे साथ मौजूद है SHO ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन गुलाम नबी आफरीदी साहब। और मेरे अगर दाएं हाथ पे देखेंगे तो यहाँ पे मौजूद हैं वो मुल्ज़मान जो जाली पुलिस वाले बने फिर रहे थे इस कुरंगी के एरिया में, और आज रंगे हाथों इनको पकड़ा है और मंजर आम की टीम और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हमने मीडिया कवरेज दी है। आइए गुलाम नबी साहब को जो है वो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। माजी में आप अल्फला में थे, वहाँ भी आपके काफ़ी प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ थानों में आपके साथ जो है प्रोग्राम्स कर चुका हूँ मैं। गुलाम नबी भाई, मुझे एक बात बताएं कि माजी में भी अगर बात की जाए इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, जाली पुलिस एहलकार पकड़े जाते हैं, लेकिन इसका तोड़ क्या निकाला? मुझे तो ये एक बात समझ में नहीं आती, यूनिफॉर्म कौन लोग इन लोगों को मुहैया कर देते हैं? थोड़ा बताएं मुझे ज़रा। बस ये अपना कार्ड दिखा के PQR का उसके ज़रिए अपने यूनिफॉर्म ले लेते हैं, जो काम करते हैं, या किसी पुलिस वाले से दोस्ती करके सिपाहियों से वगैरह से जो है ना वो इनको दे देते हैं। और ये आए दिन जो है ना, मैं SHO डिफेंस भी था तो ये शिकायत वहाँ भी काफ़ी मौसूल हुई कि इस तरह वर्दी में लड़के आते हैं और स्टोर के आगे से बंदों को कैप्चर करके उनसे पैसे शराब तक ये ले जाते हैं। तो वो यही लोग थे। तो तकरीबन अभी SHO डिफेंस को हमने इनकी तस्वीर भेजी हुई है, तो जो वहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर जो भी एप्लीकेशन होगी वो भी आके इनके ख़िलाफ़ अपनी FIRs करेंगे। आज चैनल 5 वाली टीम के हमरा इंफॉर्मेशन पे इनको लाएं, और जो हमारे पास मुकदमा ऑलरेडी कायम था वो इनको बखूबी शनाख्त भी कर चुके हैं, जिनसे इन लोगों ने पैसे भी छीने थे और क्या कहते हैं मोबाइल भी लिए थे, वो भी हाँ वो भी रिकवर हुए इनसे। और जो मोटरसाइकिल है वो भी लांडी से चोरी की रिकवर हुई है इनसे। ये हैबिचुअल है और इस तरीके से मुख्तलिफ तानाजात में जहाँ तक इनका एक्सेस है वहाँ जाके ये इस तरह की वारदातें। अच्छा, एक बड़ा वैलिड सवाल है, जो PQR जो इदारा है जो रज़ाकाराना तौर पे पुलिस में जो काम कर रहे होते हैं, तो क्या वो लोग पूरा रिकॉर्ड चेक नहीं करते? वैसे ही बंदों को भर्ती कर देते हैं? उनकी इतनी वो नहीं है, लेकिन जो भी वो मुनासिब समझते हैं, लेकिन वो हमारे से टैली करते हैं। CRO चेक करके ही? हाँ लाज़मी बात है, CRO चेक करते हैं। अब जैसे एक लड़का इनमें उस टाइम वर्दी में भी नहीं था, अभी जब हमने पकड़ा है इसका भी जो हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो ये ऑलरेडी मलीर सिटी से 23 वने में मतलब पिस्टल में डकैती की वारदातों में ये इन्वॉल्व पाया गया। इन दो का अभी तक CRO तो नहीं आया, और ये मौके पे वर्दी में ही आपने देखा है। और फिर वर्दी तो खुद चेंज करवाई है आपने भी, हमने भी, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस हमारा एक ऐसा इदारा है और हम नहीं चाहते कि अपने उस इदारे के, क्योंकि आप लोग जिस तरह काम कर रहे हो भाई इसी तनाजुर में अभी इंट्रोगेशन में हमने इसकी वर्दी उतारी है और पैंट अभी भी वही पहनी हुई है इन लोगों ने। तो ये है, इनका चेक और बैलेंस इतना नहीं है, PQR की इतनी ग्रिप नहीं है, और हमसे भी अभी ज़्यादातर मुशावरा, हम भी ज़्यादातर अब PQR को ज़्यादा तरजीह हम भी नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी नाज़रीन। और पुलिस हमारा मोअज़्ज़ज़ इदारा है और हम नहीं चाहते थे कि कैमरे के सामने इन मुल्ज़िमान को हम लोग पुलिस की वर्दी में लेकर आए, क्योंकि हमारे पुलिस में वो कहते हैं ना कि देखिए काली बड़े हर जगह पर होती है, हमारे पुलिस में अच्छे लोग भी हैं। तो हम इस वजह से हमने भी कहा और SHO साहब ने भी कहा कि नहीं, इनकी वर्दी उतार के इनको चेंज करके लेकर आओ ताकि इनके चेहरे बेनकाब करो पाकिस्तानी अवाम के सामने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की जाए, ये 3 मुल्ज़िमान मेरे साथ मौजूद, 2 ने वर्दी पहनी थी, एक वर्दी में नहीं था, तो इनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप लोगों ने ज़ाहिर है क्रिमिनल रिकॉर्ड CRO भी चेक किया होगा, तो तीनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, तीनों के ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है? नहीं, एक का तो आया क्रिमिनल रिकॉर्ड, बाकी ये सिर्फ पकड़े नहीं गए। सही, तो आज पकड़े गए तो अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका बन गया है। गुलाम नबी साहब, आपकी इजाज़त हो तो इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप पूछें किसने भर्ती किया, कहाँ से वर्दियाँ आई, और ये
क्या इनकी ड्यूटियाँ हैं, पूरी तफसील लें, कार्ड के बारे में इनसे मालूमात लें। मुझे ये बताओ कि किसने भर्ती किया था PQR में? राणा तसव्वुर साहब शाह लतीफ़ ने, कंपनी कमांडर PQR। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये पुलिस का रज़ाकाराना इदारा है और यहाँ पे जो रज़ाकाराना तौर पर ये लोग काम करते हैं और इनका जिस तरह यूनिफॉर्म जो होता है वो उसमें PQR लिखा होता है, पुलिस नहीं लिखा होता। लेकिन जब इनको मौके से इनको पकड़ा है तो उसमें पुलिस यहाँ पे बैच पे लिखा हुआ था। मुझे ये बताओ कि उस इदारे का रज़ाकाराना तौर पे जो काम कर रहे हैं, पुलिस के लिए, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे? सर गलती हो गई है, हम ड्यूटी जा रहे थे, उसकी शराब की बोतल लगी हुई थी, वो देख ली तो हम उसके पीछे चले गए। तो इसका मतलब है कि शराब भी पीते हो? नहीं सर नहीं पी। तो फिर उसके पीछे क्यों चले गए? शराब की बोतल पे नजर क्यों दी? बस वही शैतान। लूट मार करने के लिए। तो मुझे ये बताओ कि ये नहीं सोचा असल जो इनका जुर्म है ना, एक तो पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और फिर वर्दी का खौफ दिला के अगले को से पैसे लेना, ये इनके जुर्म है, ये इनका क्राइम। बिल्कुल। और अभी भी आप देख सकते हैं नाज़रीन की इन्होंने जो पैंट्स पहनी हुई है वो भी अभी पुलिस की पहनी हुई है, तकरीबन मिलती जुलती। मैं फिर ये कोट करूंगा कि हमने भी और रिक्वेस्ट की और SHO साहब ने भी कहा कि इनका यूनिफॉर्म जो है वो चेंज करवा के आओ, क्योंकि पुलिस हमारा एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है। हम नहीं चाहते कि हम इनको उस यूनिफॉर्म के अंदर जो है हम यहाँ पे खड़ा करके इनसे सवालात करें, वो अच्छा हमें भी नहीं लगेगा और हमारे इदारे के लिए वो अच्छा नहीं है। मुझे ये बता, तुम्हारा नाम क्या है? जानजेब। जानजेब, कहाँ के रहायशी हो? कुरंगी क्रॉसिंग। तो ये कहाँ से शैतानी अमल, कहाँ से ये क्यों तुमने काम की? सर कोई शैतानी अमल नहीं था, न्यू कराची में मैंने भर्ती हुआ था, मुर्तज़ा साहब ने मेरे को भर्ती किया था, वो कमांडर थे PQR के, तो उन्होंने किया था। हम वापसी जा रहे थे तो साइड मार के वो लड़का गुजरा और उसके वहाँ पर बोतल लगी हुई थी। जी, तो हम उसके पीछे गए, फिर हमने उसको देखा तो आगे से वो फिर वीडियोस वगैरह बनाने लग गया। मैं वीडियो दिखाऊंगा, हमें नहीं पता था कि वो क्रिश्चियन था, कोई परमेंट होगा कुछ, तो उस बिना पे हमने उसको चेक किया तो उसके बोतल निकली, तो वो पीछे से वीडियो बनाने लग गया। फिर ये इन्होंने कहा कि भाई मोबाइल दे दो, और मैंने आगे जाके भाई इनको वापसी दे देंगे। ठीक है, तो वापसी इनको वो हमारे पास ही आ रहा था, और जो हमारे वहाँ के सिपाही थे वो भी मुझे जानते थे। हम उनके पास रुके, हम उनको बताने ही वाले थे कि भाई ऐसे ऐसे है, तो वो पीछे से लड़का भागते हुए आ गया। वो आया तो उन्होंने कहा कि मोबाइल लिया है, तो उन्होंने मेरे से पूछा सिपाही ने कि क्या हुआ है। मैंने बोला कि वीडियो बना रहा था, ऐसे ऐसे शराब निकली है, तो मोबाइल था। तो मुद्दई जो था उन्होंने कहा कि इसने मोबाइल लिया है, और मोबाइल इसने लिया था। फिर उसके बाद से पूछो तुम्हारा क्या काम है उसको पकड़ना। वही मैं पूछने वाला था, तुम्हारा क्या काम है उसको पकड़ना? तुम कौन होते हो? जी सर, हम कोई नहीं होते हैं, वो सिर्फ साइड मार के गुजरा था और उसके पास लगी शो कर रही थी, ये हमारा काम नहीं था बस। नहीं तो वही बात है ना, तुम असल में वहाँ पे खड़े इसलिए हुए थे ना कि तुम इसलिए वारदात के चक्कर में तो खड़े हुए थे, झूठ नहीं बोलो। नहीं सर, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ, हम खड़े स्पेशल किसी के लिए नहीं थे, कि हमारा ऐसा कोई नहीं था। हमें भी पता था कि ना एरिया है और भी पुलिस है, ऐसे कोई बात नहीं है। हमें वैसे तुम तो बड़े शरीफ इंसान हो और तुम यूनिफॉर्म के बगैर थे, तुम इनकी सरपरस्ती कर रहे थे? नहीं सर, फिर क्या कर रहे थे? मैं इनके साथ वहाँ खड़ा हुआ था, ये घर ही आ रहा था, ये ड्यूटी जा रहा था साहब। तो इसने मेरे रास्ते में जैसे ही निकले हम लोग, बंदे के लगी थी बोतल साहब, सही है ना, बोतल लगी। मैंने बोला इसको चेक कर भाई, जब आप बोतल लगी, पिस्टल लगा, क्या लगा। जैसे उसको रोका, उसके पास था बोतल साहब, सही है। तो वो फ़ोने वूने घुमाने लग गया, वीडियो बनाने लग गया। तो मैंने बोला भाई तू वीडियो किस बात पे बना रहा है? बोला नहीं तेरी वीडियो बनाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने से बोतल भी छीन, पैसे भी छीन, सही है, और उसको आगे लेके चल। आगे जाने लगे, वो भाई बंदा हमारे पीछे 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 पीछे। जैसे हम वहाँ कौन सी जगह है वो, क्रॉसिंग पे पहुँचे, वहाँ सिपाही खड़े हुए थे। बात कैसे कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता SHO साहब बैठे हुए? ठीक है, तुम तो अभी बड़े खुद एतमादी के साथ बात कर रहे हो। ये बात तो सच कर रहे हो, वो झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। ना सर, मेरे साहब को पता है, झूठ नहीं, खिदमत कर चुके हम इनके साहब लोगों की, अभी से नहीं कर, एक टाइम से इनकी खिदमतें कर रहा हूँ मैं, सही है ना। पर गलती है मेरे से। क्या खिदमत की साहब? इन्फॉर्मर है। एक टाइम से सर मेरे से ये गलती हो गई, मैं इनके पीछे पीछे इन्हीं के साथ चला गया, सही है साहब। अब बोतल वोतल ले लिया, वो बंदा हमारी वीडियो बना रहा था, उसके डर से हमने उसको वहाँ मारा। मारने के बाद पुलिस वाले जो थे, उसने जाके पुलिस वाले को बोले चोर है, चोर है, चोर है, वर्दी के अंदर चोर हैं ये। मैंने बोला भाई चोर कोई है, हमने तो उसको चेक करा था।
सही है। क्यों चेक किया था ये बताओ? तुम्हारा तो तुम्हें तो कोई इजाजत नहीं चेक करने की, तुम ना कोई कानून हो। बिल्कुल नहीं है सर, हम कुछ भी भाई नहीं- पैसे कहने का तुम लोगों ने ले लिए, मोबाइल हाँ, उससे मोबाइल ले लिए, लिए, पैसे ले लिए, उनकी चीजें ले इसी ली, यही तो मकसद असल से काम तो इनका करना यही था। है। वर्दी का गलत इस्तेमाल। गलत इस्तेमाल करा है सर, वर्दी का गलत इस्तेमाल करा। एक डर हो गया था हमारे को, ये वीडियो बना लेगा सर, उस वीडियो के डर से सर हमने उसको मारा, उससे पैसे लिए, उसका मोबाइल लिया, हमने बोला आगे आजा, सही है ना, आगे उसको मोबाइल भी देते और उसको सब। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम तीनों यहाँ पे मौजूद हो, तुम तीनों एक दूसरे को कब से जानते हो? सर मैं इसके थ्रू इसको जानता हूँ। अच्छा, इसका कोई फैमिली मैटर था, इसने मुझे बुलाया था, हम इसमें जब इसके पास आए तो उसका फैमिली मैटर वाला ख़त्म हो गया, सही है ना, तू मुझे घर छोड़ दे, ये ड्यूटी चला जाएगा। मैंने चलो मैं, तुम्हें मसला सॉल्व करने की बोला? हाँ मैंने बोला, चलो। तो तुम कौन, SHO? हाँ नहीं, मैं SHO नहीं हूँ, मैं प्राइवेट हूँ सर। SHO क्यों बोलूँगा अपने आप को? हाँ तुम लोगों के मसले इस तरह सॉल्व कर? नहीं सर, जान पहचान है तो उस वजह से मैंने बोला चलो फैमिली मैटर है, छोटा सा ही है, हल कर देंगे। और मेरे को इनसे मिले हुए सिर्फ 3-4 ही घंटे हुए थे बस। तुम तो इनसे बहुत पहले मैं ही, नहीं तुम था। तो इंतहाई झूठे शख्स हो। तेरा अपना साथी तेरे मुंह पे कह रहा है कि पैसे भी छीने, मोबाइल भी छीना, और तुम इस चीज को अभी तक ऑन नहीं कर रहे हो। गलत काम करा, मतलब अगर देखा जाए, हमारी पुलिस को बदनाम करने वाले ये हैं वो दरिंदे आपके सामने, और वर्दी पहनी हुई है। अब अवाम आपके सामने बहुत कोशिश करती है पुलिस के, माजी से अगर देखा जाए पुलिस को लोग वैसे ही अच्छा नहीं समझते, तो बहुत कोशिश कर करके यहाँ तक पहुंचे। मीडिया ने भी बड़ी अवेयरनेस दी कि अब वो पुलिस नहीं है जो माजी में वो करती थी, अब बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं। लेकिन ऐसे चेहरे देख लें आप लोग जो पुलिस के नाम को बदनाम कर रहे हो, तब जो अवाम वहाँ पे जो लुटे हैं वो तो यही समझ रहे होंगे ना, पुलिस वालों ने चोरी कर ली, पुलिस वालों ने चोरी कर ली। ये तो उस दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ जब ये लोगों को लूट रहे थे। आज तो ये आगे गश्त पे खड़े हुए थे, इनको नहीं पता था कि यहाँ पे दोबारा पुलिस आ जाएगी, दोबारा मंजीराम की टीम आ जाएगी। आज मौके पे जाके इन्फॉर्म, वो हमारे साथ कंप्लेनेंट मौजूद थे और कंप्लेनेंट ने जाके इनको गिरफ्तार करवाया। ये आपके सामने। मुझे ये बताओ कि अब तुम यहाँ पे मौजूद हो, तुम्हें नदामत हो रही है कि घर वाले क्या सोच रहे होंगे, खानदान वाले क्या सोच रहे होंगे? मुझे लगता है तुम्हें तो नहीं हो रही होगी। सर क्यों नहीं हो रही है जी। और तुम्हें हो रही है? सर बहुत शर्मिंदगी है। और तुम्हें? सर गलती करी अब तो सर शर्म से सर झुका हुआ, क्या करना सर। तुम्हारा तो पहले भी बता रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं, जी सर, पहले भी तुम्हारे पे FIR है। सर पहले भी हम PQR के अंदर भर्ती थे, इस वजह से हमने रिजाइन दिया हुआ था जॉब से। वाली साहब पहले किस चक्कर में तुम्हारे जो केस जो बात कर रहे हैं, पहले कौन सा केस था? सर यही केस था, वर्दी वाला, पहले भी ये काम, वर्दी का केस था। और फिर दोबारा ये काम कर लिया। सर ये काम नहीं करा ना सर, आपके सामने जो भी बोला सच बोला सर, झूठ नहीं बोला हमने, जो भी बातें। अच्छा पहले वर्दी का क्या केस था ये बताओ? सर पहले वर्दी का केस था, हम ड्यूटी पे ही जा रहे थे, सही है ना, पहले हम चौकी पे होते थे, सही है ना, वहाँ से डायरेक्ट घर ही आ रहे थे, सही है ना, को 2-3 स्पेशल में लड़के खड़े हुए थे सर, हमारा अपना वेपन था लाइसेंस वाला, सही है ना, तो उन्होंने थाने लेके गया, हमारे पास टाइम पे कार्ड नहीं था, तो बस सब उस चक्कर में हमारे को जाली वर्दी के केस में अंदर कर दिया। और पिस्टल में चले जी, आपके सामने ही नाज़रीन आप देख सकते हैं ये 3 जो है ये जवान मौजूद है। अफसोस भी होता है कि, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको पता है हम जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर यही काम करेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। ये इजी मनी के चक्कर में होते हैं कि इजी मनी कहीं से हासिल कर लें। मुझे बताएं गुलाम नबी साहब कि पहले तो उनके ऊपर जो है नकेल, वो कहते हैं ना नकेल डालनी चाहिए, जो जाली यूनिफॉर्म बनाकर दे रहे हैं, जो अभी देखे ना, ये चले ठीक है, यहाँ पे तो PQR का पहन के ये इस तरह घूम रहे थे, वो भी पुलिस की तरह ही है, लेकिन जाली यूनिफॉर्म की अगर बात कीजिए उस पर क्रैकडाउन करेंगे आप? बिल्कुल, हमारी तफ्तीश स्टार्ट है इसी मकसद से है कि इन लोगों ने वर्दियाँ कहाँ से हासिल की, और कार्ड जिन लोगों ने बना के दिया उसको भी इस तफ्तीश का हिस्सा बनाया। अच्छा अभी ये चेक नहीं किया कि उनका ये हिस्सा है या नहीं है? अभी ये चेक नहीं किया? नहीं तो अभी तो तफ्तीश आज गिरफ्तार हुए, तो आगे रिमांड पे आएंगे, चालान की तरफ ये जाएंगे। उस दौरान जिन जिन लोगों ने इनको वर्दियाँ दी, जिन जिन लोगों ने इनको शूज़ दिए, जिन लोगों ने इनको बेल्ट वगैरह दिए, और इस तरह के मज़ीद जो इनकी क्राइम्स हैं थानों के, जहाँ भी है डिफेंस इधर उधर थानों में, इनकी तस्वीरें देंगे। वहाँ भी इस तरह बेताशा इस तरह की जो है ना इनकी स्नैचिंग्स हैं। पर अभी तो डिफेंस थाने में भी आपने इनकी तस्वीरें भेजी हैं कि चेक कर लेगा, यही तो नहीं है? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी ये शिकायत है। मैं खुद SHO डिफेंस था, आए दिन इस तरह की वर्दी के हम रोज़ अपनी नफरी को उनके आगे फॉलन करते थे, वो कह रहे ये नहीं है। तो वो इस तरह के जो PQR वाली वर्दी शाम का टाइम, रात का टाइम करके वारदात करके गायब हो जाते हैं। अच्छा गुलाम नबी साहब एक बात बताएं कि ज़ाहिर है रात के टाइम पे मैं भी गाड़ी में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, और आप जो आवाम जो देख रही वो भी जा रही आ रही होती है, उनको भी वहाँ पे चेक पोस्टों पे रोका जाता है, वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि आवाम को कैसे पता चलेगा कि आया ये जो सामने पुलिस वाला है ये असली है?
ये एक सवालिया निशान शुरू हो गया अभी। तो यही तो एफआईआर है इनकी, 170-71 के वर्दी का गलत इस्तेमाल करना, इसी जुर्म में तो ये बंद हो रहे हैं। वो तो बंद हुए, लेकिन आवाम को कैसे पता चलेगा कि जो मेरी चेकिंग कर रहे हैं ये असली पुलिस वाले है, नकली पुलिस वाला है? ये भी तो आवाम के ज़हन में एक सवाल आ चुका है ना। देखें, बज़ाहिर साफ जब वो पुलिस वाला है वो प्रोफेशनल होता है, ये अनप्रोफेशनल होते हैं, इनका सिर्फ मकसद ही लूटना होता है। तो अगले अवाम भी समझदार है, कराची की अवाम है, अवेयरनेस है, उनको भी अंदाज़ा हो जाते हैं। फिर इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ थाने में शिकायत करते हैं, एप्लीकेशंस आती है, वहाँ पे हम अपनी चेकिंग करते हैं या इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे आपकी मौजूदगी में आज ये पकड़े गए। अच्छा चलें, ये केस पे तो हमने बात कर लिया, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताएं कि ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन में 25 मार्च को आप यहाँ पे तैनात हुए, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे अगर क्राइम रेशियो की बात की जाए तो उसमें कमी आई है? मैं बात कर रहा हूँ इवन मंशियात की भी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको आए हुए चंद माह हुए यहाँ पे, 25 मार्च को आप आए 2025 में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें, यहाँ पे चूँकि 100 क्वार्टर्स एरिया है और ज़मान टाउन क्राइम के एतबार से कराची के टॉप 10 थानों में शुमार किया जाता है। क्राइम बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो अफसरान ने इसी मकसद से लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 जनवरी से टिल अब तक जितने हमारे गन शॉट्स हैं, जितने डकैती विद मर्डर है, जितने सिंपल मर्डर है, सारे ज़ीरो है, एक भी पेंडिंग नहीं है। और चक्रा गोट नूरानी बस्ती में थोड़ा बहुत मंशियात के एलिमेंट्स थे जिनके खिलाफ हमारे और गुटखा मावा भी खैर मंशियात में आते हैं, उसका पता है। तो इनके खिलाफ दर्जनों केस हैं हमारे जो है ना इनके महीने में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा है, क्राइम में भी फ़र्क पड़ा है, मंशियात पे भी फ़र्क पड़ा है और गुटखे मावे पे भी फ़र्क पड़ा। चले जी, उम्मीद करते हैं इस तरह के आप और जो गलत काम यहाँ पे हो रहे होंगे, क्राइम हो रहा होगा, इस तरह के दरिंदों को आप पकड़ते रहेंगे और हम आपका साथ देते रहेंगे। हम भी आपको बताते रहेंगे जहाँ कोई गलत काम हो रहा होगा, क्योंकि आपके साथ तो मैं कई सालों से काम करता हुआ आ रहा हूँ। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे गुलाम नबी साहब? बस जो अवाम है वो पुलिस के साथ, देखें बाज़ औक़ात अगर हम किसी को 23 नेम में भी कर देते हैं तो 3 दिन बाद बाहर आया होता है। अगर किसी के साथ जो भी स्नैचिंग है, कोई ऐसी क्राइम रिपोर्ट है, कंप्लेनेंट का खड़ा होना, कंप्लेनेंट का हमें बताना वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक क्राइम एफआईआर नहीं होगी क्राइम नहीं रुकेगा। अभी हालिया कोई 15, 20, 25 मोटरसाइकिलें यहाँ के बदमाश एक घर पे गए, हमने एफआईआर दी तो वो गायब हो गए, ठीक है, ज़मानतों पे। जब तक खौफ नहीं होगा, जब तक क्राइम नहीं ख़त्म होगा, खौफ ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जब तक एफआईआर नहीं होगी और कंप्लेन, और आज भी तो कंप्लेनेंट ही हमें लेकर गए ना, अगर वो नहीं हमारे पास आते, हमें नहीं बताते, तो हम आपको नहीं बताते। मतलब कंप्लेनेंट का थाने में एफआईआर का इंदिराज ज़रूरी है, ठीक है, उसके इंदिराज के ऊपर ही हम आगे बढ़ते हैं। और फिर वो कंप्लेनेंट जब कोर्ट में खड़ा होता है प्राइवेट मुद्दई, तो उस पर मजिस्ट्रेट वगैरह सज़ा जज़ा जो भी है उसकी, हमारी सरकार की जो एफआईआर है वो बनिस्बत प्राइवेट मुद्दई के कमज़ोर रहती है। चले गुलाम नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ SHO ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन गुलाम नबी आफरीदी साहब। और एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा फोकस करके इन तीनों के चेहरे दिखाएं, इनको बेनकाब करें, इनको दिखाएं, इनको बताएं ज़रा। ये है वो चेहरे जो कराची में शहरियों को पुलिस की वर्दी पहनकर इनके साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे थे। और जिस तरीके से मैंने अभी पहले भी कहा कि हमें खुद भी अवेयर होने की ज़रूरत है, और हम तो अवेयर हम लोग तो देते रहते हैं। मैं स्पेशली अपने प्रोग्राम्स में तो आगाह करता रहता हूँ अपने नाज़रीन को। आज एक बार फिर से मैं आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग इन लोगों को देख लें, और जिस तरीके से शहरियों को ये लूट रहे थे शराब की बोतल के चक्कर में, और मज़ीद किसी का मोबाइल छीन रहे हैं, और जाली वर्दी पहन के वहाँ पे खड़े हुए, वहाँ पे हर राहगीर वहाँ से गुजरता होगा, एक खौफ की लहर थी। लेकिन अब अगर बात की जाए ना, अब देखिए आपके सामने SHO साहब ने कहा कि इनकी तस्वीर जो है वो डिफेंस के पुलिस स्टेशन में भेजी हैं, वहाँ पे भी कुछ इतलात थी कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे जो है वो दरिंदे घूम रहे हैं, तो क्या पता इनमें से ही हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसकी निशानदेही करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं इस बात को सेकंड करता हूँ, SHO ने ये बात बिल्कुल सही की है। जब तक आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे ना, ये FIR लॉन्च नहीं कर सकते। आपका इसमें बहुत अहम किरदार होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके से, आपके शहर से क्राइम का खात्मा हो जाए,
मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है ये क्राइम का रेशियो जो ये कम हो जाएगा और मंजर आम की टीम इसी तरह आपको ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सूबे में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपको एक्टिव नजर आएगी। और माजी में भी हम लोग इस तरह हम लोग प्रोग्राम्स करते हुए हैं। मैं एक बार फिर से SHO गुलाम नबी आफरीदी साहब का मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनकी टीम को, जिस डेडिकेशन के साथ इन लोगों को पकड़ा। इन तीनों ये जो पुलिस एहलकार बनकर घूम रहे थे, जाली पुलिस एहलकार की मैं बात कर रहा हूं, तो इन फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। और इनकी शक्लें भी आज मंजर-ए-आम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।